मेरा प्रश्न है कि मेरी दो बेटियां हैं। अच्छा। तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो। क्या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, दो खुश हैं और खुश हो जाओगे और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना चाह रहे थे। सही पकड़े हैं। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? वो जोड़ के लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा, हाँ मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं हाँ और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। और लड्डू गोपाल को और घर से लेकर चले जा, वहीं वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना, वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी? बकरी चराते हैं? बकरी चराते हैं? अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे, फिर सब तरह की बकरी हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। गुरुजी सीताराम, सीताराम। हमारा ये प्रश्न है, आज जो अरे यार क्या कह रहे, अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मजा नहीं आ रहा है। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? पति आप कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं छोड़ूंगी, छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। अच्छी बात कही है। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? मेरे से यही गलती हो गई गुरु। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा, ये कर्म भूमि है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी।
के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ भैया, वो केम छो? मजामा તમે? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, केम छो, इससे आगे नहीं आता। गुरुजी, हमको एक आशीर्वाद चाहिए कि मुझे 7 जन्म मेरे यही पति मुझे मिले। तो कोई अपडेट वर्जन, मतलब इसमें यही सेटअप के कोई अपडेट भी चाहिए? नहीं नहीं, यही चाहिए। अपडेट नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो इसमें क्या खूबी है? समझो ये मेरे राम की तरह है। और आप इनकी सीता हो कि नहीं? गुस्सा आता है मुझे बहुत। तो आप मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखती हो, इसलिए कह रही हो कि हाँ यही चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलने वाला है। कि मुझे 7 जन्म मिले ना, पर मुझे यही पति तो और क्या क्वालिटी है इनकी? और इनको कभी गुस्सा भी नहीं आता। मतलब आप बोलती रहती हो, ये चुप सुनते रहते हैं? जी जी, ये बात सच है। जी। इसलिए यही वाला चाहिए, 7 जन्म तक यही पीस चाहिए। पर ये भी बोलते हैं मुझे कि आप ही चाहिए मुझे 7 जन्म। हैं? ये भी बोलते हैं। अब उनकी भी आदत हो गई ना सुनने की। आप बताओ, आपको यही पत्नी चाहिए? मेरे को राधे राधे गुरु, मेरे को भी यही चाहिए। ये कोई और अपडेट? नहीं नहीं नहीं, नहीं। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ, मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कबीर का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी, वो हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। गुरुजी, थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते। बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर चलो लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है। सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं। फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं। नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर। कितने साल के हो? 17 साल। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हो, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। गुरुजी, अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको। बहुत दिन से गूंज रही थी मन में। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन जो मन है ना भटका नहीं है, भटकने जा रहा था। तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा है। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट